Dear all, Assalamu alaikum. I am Dr. Rafiq Tafi. I am going to deliver lecture on human digestive system. You can see, आप देख रहे हैं माउथ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, फिर उसके बाद है फेरिंग्स, फिर उसके बाद है इसोफेगस, फिर स्टमक और पेनक्रियाज और लिवर गॉल ब्लैडर अलग पार्ट होते हैं। ये हमारे इंटेस्टाइन के साथ जुड़े हुए होते हैं मगर अलग होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन भी आपको नज़र आ रहा है। तो ये इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम मुंह से स्टार्ट होता है, मैकेनिकल डाइजेशन, और सलेवरी सिक्रिएशन की मदद से हम इस खाने को डाइजेस्ट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ सलेवा एंड अमाइलेस। और फिर उसके बाद इस बोलस फूड मटेरियल को हम इनगल्फ करते हैं फेरिंग्स के थ्रू इसोफेगस की तरफ। ये जो है हमारे इसोफेगस से होता हुआ, जिससे फेरिंग्स से होता हुआ ये इसोफेगस की तरफ बोलस आ रहा है। फिर ये बोलस फूड मटेरियल इसोफेगस से होता हुआ ये जाएगा डायरेक्टली हमारे स्टमक की तरफ। स्टमक से ये कार्डियक रीजन को क्रॉस करेगा। कार्डियक रीजन, स्टमक के कार्डियक रीजन को क्रॉस करता हुआ ये स्टमक के अंदर गिरता है। जो भी हम खाना खाते हैं वो स्टमक के अंदर ही स्टोर भी होता है, डाइजेस्ट भी होता है। स्टमक वाल प्रोटीन सेंसिटिव होती है और ये रिलीज करती है गैस्ट्रिक जूसेस, जिसमें HCl, पेप्सिन और म्यूकस होता है। ये काइम की फॉर्म में फूड मटेरियल जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के पैलोरिक रीजन से होता हुआ ड्यूडेनियम में चला जाता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ आ रहा है। कार्डियक रीजन जो है, पैलोरिक रीजन इज द पार्ट ऑफ स्टमक। फिर उसके बाद आ जाता है ड्यूडेनियम में। ड्यूडेनियम स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं, ड्यूडेनियम, जिजीनियम और इलियम। ड्यूडेनियम के साथ पेनक्रियाज, लिवर और गॉल ब्लैडर अटैच होता है। फिर जिजीनियम की वाल में से केमिकल रिलीज होता है, या बहुत सारे केमिकल रिलीज होते हैं जो जिजीनियम में डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं। तो डायपेप्टाइड्स होते हैं, डायसेक्राइड्स को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स होते हैं, डाइन्यूक्लियोटाइड्स को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स होते हैं जो मोनोमर्स की फॉर्म में तोड़ते हैं। ये लिवर, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, और नीचे एक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है ट्यूब लाइक, दैट इज द जिजीनियम। सो लिवर और पेनक्रियाज और इससे खाना डाइजेस्ट होकर फूड मटेरियल जो है इलियम की तरफ आ जाता है। इलियम की पार्ट जो है उसके अंदर विलस पाया जाता है और विलस से एब्जॉर्प्शन होती है। ब्लड के अंदर एब्जॉर्प्शन होती है विलस से, और ये आप देख रहे हैं कि ब्लड के अंदर जैसे ही एब्जॉर्प्शन होती है तो हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट की मदद से इसको लिवर की तरफ लाया जाता है। पर लिवर के अंदर फूड मटेरियल को मेंटेन किया जाता है और जो रिक्वायर्ड मटेरियल है वो ब्लड में रहता है, इजाफी स्टोर किया जाता है। फिर उसको जो है हार्ट की तरफ भेजा जाता है। फिर इलियम और सीकम के बीच में कनेक्शन होता है, जहाँ पे एक पॉइंट आपको लटकी हुई स्ट्रक्चर भी नजर आ रही है, दैट इज अपेंडिक्स, जो वेस्टिजल ऑर्गन है हमारा। अपेंडिक्स से फूड मटेरियल मूव करता है टूवर्ड द कोलोन। फिर उसके बाद जो है रेक्टम, कोलोन के अंदर एब्जॉर्प्शन होती है वाटर की, मैन्युफैक्चर ऑफ विटामिन की एब्जॉर्प्शन भी होती है, म्यूकस और कुछ फीसेस मटेरियल जो है जाकर रेक्टम के अंदर जमा हो जाते हैं। रेक्टम हमारी बॉडी का लास्ट पार्ट है जहाँ पे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं, और ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया हैं जो फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करते हैं। आप देख सकते हैं इस जगह पे रेक्टम दिखाया गया है, इसके अंदर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, विटामिन के, एसेंशियल अमाइनो एसिड और रिक्वायर्ड जो मटेरियल हमारे पास है उसको जो है विटामिन के और एसेंशियल अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करके एब्जॉर्ब भी करवाते हैं। वाटर भी एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड के अंदर। और रेक्टम एक ऐसी पाउच है, जैसे स्टमक एक ऐसी पाउच है जो आप खा रहे हैं तो डाइजेस्ट कर रहे हैं, रेक्टम एक ऐसी पाउच है जहाँ पे खाना जो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, वो जाकर रेक्टम के अंदर स्टोर हो जाता है। तो रेक्टम एक ऐसी पॉइंट है जहाँ पे खाना हमारे पास स्टोर होता जाता है कंटिन्यूअसली। जैसे ही रेक्टम भर जाता है अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल से, तो ये रेक्टम के भर जाने के बाद ये जो है प्रेशर डेवलप करता है इंटरनल स्फिंक्टर के ऊपर, जो इनवॉलंटरी है।
इनवॉलंटरी स्फिंक्टर बंच ऑफ मसल्स हैं, आप देख सकते हैं ये लोअर एनस पार्ट है। स्फिंक्टर इनवॉलंटरी ओपन जब होता है तो फिर उसके बाद वॉलंटरी स्फिंक्टर आ जाता है, फिर इस वॉलंटरी स्फिंक्टर की ओपनिंग होती है और इस वॉलंटरी स्फिंक्टर की ओपनिंग हमारी मर्जी के मुताबिक होती है। जब हमें रिक्वायर्ड वॉशरूम मिल जाता है तो हम उस वॉशरूम में जाकर बैठते हैं और उस अनवांटेड मटेरियल को फीकल की फॉर्म में हम बॉडी से पास आउट करवा देते हैं। ये आपको एनोसेक्रल जंक्शंस भी नज़र आ रही हैं, एनस और उसके बाद जो है रेक्टम की जंक्शन है। तो ये जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी होती है, बहुत सारी चीज़ें एब्जॉर्ब भी होती हैं, रिक्वायर्ड वाटर भी एब्जॉर्ब होता है। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।